अंडरस्टैंड दिस कि व्हाई यू नेवर डिड दिस। अगर मैं आपको बता रहा हूँ, देखो मैं ऐसा तो इन्फ्लुएंसर हूं नहीं जो आपको मेरी जो है रोज गाड़ियों की रील दिखा रहा हूँ एंड देन उसके बाद जो है आपको बता रहा हूँ कि मैंने आज $10,000 बनाए, आज $20,000 बनाए, आज $30,000 बनाए। ऐसा तो नहीं है आपको मैं दिखा रहा हूँ या आपको मिसगाइड करने का ट्राई कर रहा हूँ। अगर आप अपनी तरफ से नहीं डालोगे ना तो मैं से 100 क्रैश कोर्स ले लूँ ना फिर भी उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल करना है सैद भाई, आरबीएस पे ट्रेड करना है, व्हाई नॉट। लेकिन आपको जो बताया गया है 50% क्वांटिटीज के साथ ट्रेड करना है, व्हाई नॉट। यस। देखो चैट में ही कितने टाइप के लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल नितिका जी ने, आई यूज अनदर स्ट्रैटेजी एंड लॉस $200। वो रिकवर करने में ना, रिकवरी माइंडसेट में हमको और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। ब्रीच किया इसलिए तो प्रॉफिट नहीं हुआ। अब अगर मैं आपको एक चीज कहूं कि भाई ये नहीं करना है और आप उसी पे जाके फिर वो चीज कर दो, तो मेरे 100 क्रैश कोर्स को भी आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे। मेरे 100 क्रैश कोर्स भी ना आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक चीज बताने आया हूँ कि भाई देखो, सीरियसली ऑनेस्टली बताता हूँ, 2026 जो है इट्स अ ईयर ऑफ, अगेन अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करें, इट्स अ ईयर ऑफ सन। एंड सन को हर एक जो है, कोई भी आप रिलीजन ले लो उसमें एक मान्यता है, इट इज अ प्योरिटी। तो इट्स गोना बी अ वेरी 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 फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग ईयर। सो मैं चाहता हूं कि इस चीज का आप फायदा उठाओ। ठीक है, मैं तो ये 35-40 हजार दे के कहीं से गुरुओं से सीख समझ लेता हूँ या जानता हूँ, मैं आपको यहाँ पे फ्री में बता रहा हूँ। सो इट्स गोना बी अ वेरी रिवॉर्डिंग ईयर। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन नहीं होना, देखो जिंदगी में कोई भी चीज जो हुई है वो आपको ये पता है कि, अगेन यहाँ पे मैं ज्ञान नहीं फैलने का ट्राई कर रहा हूँ, अगेन वी विल गो गेट बैक टू द पॉइंट्स दैट एंट्री एग्जिट एंड व्हेन नॉट टू ट्रेड। बट अगर मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँ कि अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो और डिसिप्लिन नहीं हो, क्योंकि अभी आपने देख लिया कि मैं ये स्ट्रैटेजी सीखा, कुछ लोगों ने उसमें पैसा कमाया, अतुल भाई ने आके लाइव स्ट्रीम पे लेवल्स दिए, वो चले नहीं चले, लेकिन मैंने खुद ने पैसा नहीं कमाया। ये क्यों हुआ? क्योंकि बाकी सारे लोग तो इस पे जो है विदाउट प्रॉब्लम पैसा कमा पाए, तो मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ? देखो, आपका एफर्ट डायरेक्टली आपके सक्सेस से रिलेटेड है। ये किसी भी फील्ड में ले लो, ये किसी भी फील्ड में ले लो। अगर आप खुद एफर्ट के साथ ही खुश नहीं है कि आई डिड नॉट गिव माई 100%, देन प्लीज अंडरस्टैंड दैट यू वोंट बी एबल टू मेक इट। ठीक है, अगेन आई एम नॉट ट्राइंग टू डीमोटिवेट यू, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट आपके एफर्ट्स इंक्रीज होने चाहिए। आपके एफर्ट्स जो है इंक्रीज होने चाहिए। आपके लिए जल्दी जो है स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा जो है मैं चीज ला रहा हूँ, जो वो यहाँ पे नहीं बताऊंगा, आई एम नॉट गोना टेल यू गाइज। आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। और मैं मेक श्योर करूंगा कि वो जो चीज होगी, यहाँ पे जो क्रैश कोर्स के बंदे हैं उनको सबसे पहले जो है एक्सेस मिले उस चीज का। आई एम गिविंग यू माई वर्ड। जो मैं चीज ला रहा हूँ आप सबके लिए, उससे आपकी ट्रेडिंग करियर में आपको बहुत अच्छा जो है एक आइडिया हो जाएगा कि आप क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो। एंड आई विल मेक श्योर दैट आपको सबसे पहले उसका एक्सेस मिले। अब हम बात करते हैं कि व्हेन टू एंट्री, व्हेन टू एग्जिट एंड व्हेन नॉट टू ट्रेड, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये 3 पॉइंट्स। अब सब लोगों को ये कंफ्यूजन है कि सर मेरे H4 के लेवल बन रहे हैं, डेली के लेवल बन रहे हैं, ये बन रहा है वो बन रहा है। किसी ने वैसे कहा था कि सर डेली टाइम फ्रेम और H4 टाइम फ्रेम का जो है इंगल्फिंग कैंडल का रूल हमें समझा दो। देखो सिंपलेस्ट वर्ड में बता रहा हूं, इसके बाद फिर बताने की जरूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए किसी को। ग्रीन कैंडल, इससे पहले जो भी बताया भूल जाओ, इसका लो है। अगर अगली रेड कैंडल
का बॉडी लो के नीचे क्लोज करता है, दैट इज कॉल्ड एज इंगल्फिंग। और ये 4 आवर और डेली में आपको देखना है, उससे लोअर टाइम फ्रेम्स में नहीं देखना है। इसके बाद किसी को इंगल्फिंग कैंडल रिट्रेसमेंट में प्रॉब्लम होगा क्या? प्रदीप भाई, एफवीजी इज नॉट दैट मच बिग ऑफ अ कंसर्न हियर, सो अगर आप एफवीजी का वेट नहीं भी करोगे तो भी चल सकता है, क्योंकि मोस्टली एफवीजीज फिल होते हैं। लेकिन देखो, सबका एक मिक्सचर मान के चलना पड़ेगा। यस, ऑफ कोर्स इट्स वैलिड भावनाथ भाई, क्यों नहीं होगा वैलिड? सर एसएल बड़ा बन जाता है कंफर्मेशन कैंडल के बाद। देखो, दो तरीके हैं, ठीक है, मैं पहले ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, ये आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब मुझे करना है एनालिसिस, ठीक है, हम 5 पेयर्स का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। मान के चलते हैं कि हम वीकेंड एनालिसिस कर रहे हैं, ऐसे करते हैं। क्योंकि आपको मुझे डेली का रूटीन बताना है कि क्या करो आप उठ के रोज, ठीक है। आप यहाँ पे 2 बार फेक आउट देखते हो, फिर आप 4 आवर में जाते हो, 4 आवर में देखते हो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, ठीक है। फिर आपका ए प्लस जो है यहाँ पे नॉन ट्रेडिंग टाइम में जो है टैप हुआ, तो आपका वहां पे ट्रेड नहीं बना। ये देखो, ये सुबह के 3:30, ठीक है। तो यहाँ पे आप ट्रेड नहीं कर पाए सुबह के 3 मार्केट ओपन पे, सो आपने वो ट्रेड नहीं किया। अब 4 आवर क्या है? अगेन ये देखो, लेकिन अब यहाँ पे क्या कंसिडर करोगे आप? नॉर्मल चोच या 5 वेव्स? बताओ, क्या कंसिडर करोगे? सो जो जो लोग 5 वेव्स कह रहे हैं, मुझे पता है कि उन्होंने ठीक से क्लास किया ही नहीं है। क्योंकि ये 5th वेव कंफर्म हो रही है हमारे लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट के नीचे। सो हमको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल चेंज ऑफ फैक्टर, आपका और एक एसएल बचा लिया मैंने, ठीक है। भले चाहे आपका ये लेवल चल जाए, ठीक है, यहाँ पे आपका प्रॉफिट हो जाए, 400 पिप गिरा ही है, लेकिन ये नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर के चलते हैं, ना कि इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट के चलते, ठीक है। हाफ लॉट एंड स्टैंडर्ड लॉट साइज एरिया देखो, अगेन हाफ लॉट आपको कब यूज करने हैं और स्टैंडर्ड लॉट आपको कब यूज करने हैं, मैं बताता हूँ। स्टैंडर्ड मतलब नॉर्मल लॉट साइज, बस ये लिख लो। सिंपल सी चीज है, इसके अलावा तो कोई लेवल। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे लेवल 3 एक होती है हमारी आईएसएस की, उस पे हाफ लॉट यूज करना है। लेवल 4 जो होती है आईएसएस की, वहाँ पे फुल लॉट यूज करना है। लिख लो ये। आपको टेंशन नहीं लेने की जरूरत नहीं है, ये जो भी पॉइंट्स मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ उसका सारा साइड बाय साइड मैं खुद लिख रहा हूँ, तो उसका पीडीएफ साइड बाय साइड आज आपको रात में या कल सुबह तक मिल जाएगा, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम अभी क्या फोकस कर रहे हैं? हाँ भाई, अब ये इंटरनल तो वैलिड नहीं था। अगेन ठीक से देखो, ठीक से देखो क्या क्या चीजें हो रही है। अगेन फिर से बीरिश बने, ये 5 वेव्स बन गए, ठीक है, 1 2 3 4 5। लेकिन ये 5 वेव्स क्यों बने?
क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल बेरिश चोच हुआ, तो बेरिश था मार्केट, अब बुलिश हो गया, फिर से बेरिश हो गया। आपको पता है कि इन लेवल से आप सेल करते हो, आपको अच्छे से आइडिया है 1% ऑफ द बॉडी कैसे लेना होता है, कैसे आप यहाँ से 1,000 पिप्स की ऑर्डर जो है उठा सकते हो, क्या क्या कर सकते हो, आपको सारी आइडिया है। लेकिन फिर हो जाता है आपका ड्यूअल सोच। अब ड्यूअल चोच हुआ यहाँ पर। अब ये बना बेरिश का। अगेन प्राइस इस पॉइंट पे बेरिश हुई। हाँ इंगल्फिंग है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे बेरिश बनने के बाद फिर इस पॉइंट पे जब फिफ्थ पॉइंट कंफर्म हुआ, तब क्या हम बुलिश बन गए? देखो आप सिर्फ कंटिन्यूटी समझो, क्योंकि ये कंटिन्यूटी आप नहीं समझ पा रहे हो बाकी के टाइम, इसीलिए शायद प्रॉफिट्स नहीं हो रहे। कंटिन्यूटी समझ में आई? देखो यहाँ बेरिश हुआ, फिर इस पॉइंट पे बुलिश हुआ, फिर इस पॉइंट पे बेरिश हुआ, लेकिन फिर इस पॉइंट पे हम बुलिश हो गए। समझ में आ रहा है? रुको रुको, समझाता हूँ ड्यूअल चोच का समझाता हूँ, ठीक है, वन बाय वन करते हैं। तो अब हम बुलिश है, नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर से पहले ही हम अब बुलिश हो गए। अगेन आपको पता है कि ये सारी चीजें कौन से लेवल से ट्रेड करनी है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मैं क्या करता अगर मैं अभी होता, अभी मुझे ट्रेड करना है या मुझे वीकली एनालिसिस करना है, तो मैं कैसे करता। 4 आवर का हो गया ये एनालिसिस, विजुअल वन है, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है ये।